अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब से। और पिछले तकरीबन 20 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने अपने करियर की शुरुआत ग्रेजुएशन कंप्लीट करके करी, मेडिकल स्टोर ओपन किया, 13 साल उस मेडिकल स्टोर को चलाया, होलसेल एंड रिटेल लुधियाना में। कहते हैं हर इंसान का सपना होता है आगे बढ़ने का, यस और नो? हर इंसान जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी, मकान, हवाई जहाज, दुनिया घूमनी है। मैं भी दुकान पे बैठ के ये सपने बनाता था कि ये चीजें मुझे चाहिए। लेकिन लग रहा था कि 13 साल उस काम करते को हो गए, जो चीज़ चाह रहा हूँ शायद उस प्रोफ़ेशन से मुझे नहीं मिल रही। एक तलाश थी, कोई ऐसा काम मिले, जिसको मैं अपनी दुकानदारी के साथ-साथ करूँ और वहाँ से जो मुझे इनकम आए, उस इनकम के साथ मैं अपने फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाऊँ। तलाश खत्म हुई, एक सेमिनार देखने का मौका मिला और उस सेमिनार को देखने के बाद डिसीज़न लिया कि मुझे भी इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आकर के गुरप्रीत सिंह तू अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा एक ऐसे लीडर का जिनका वो सेमिनार सुनने के बाद मैंने डिसीजन लिया था कि इसको एज ए कैरियर के रूप में भी करना चाहिए। थैंक्स है मिस्टर राकेश शर्मा जी का, जिनका सेशन देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया था। और उसके बाद जब शुरुआत हुई तो मेरे को एक ट्रेनिंग देखने का मौका मिला। उस ट्रेनिंग के अंदर बताया गया कि गुरप्रीत सिंह, अगर तू इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहता है ना, तो भाई छोटी छोटी 3-4 चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम करना पड़ेगा, तेरे को प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। दूसरा काम ये करना पड़ेगा, तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तीसरा काम ये करना पड़ेगा कि तेरे को एक विजन के साथ एक अच्छी टीम का निर्माण करना पड़ेगा। विजन के साथ एक अच्छी टीम का निर्माण करना पड़ेगा। डुप्लीकेशन के ऊपर तेरे को काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें बताई गई, तो उसके ऊपर मैंने फिर ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। ट्रेनिंग लेने के बाद उसके ऊपर काम करना शुरू किया और आज मैं ये कह सकता हूं कि आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने का जो डिसीजन था, वो मेरी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन था। और जो लोग पहली बार आज इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, जो पहली बार आज इस सेशन को देखने के लिए आए हैं, मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, या जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा उन सब लोगों से कि आने वाले 1 साल की मेहनत के बाद, आने वाली 2 साल की मेहनत के बाद आप भी इस लाइन को दोहराओगे। आप कहोगे कि मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने का जो डिसीजन लिया था, वो मेरी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन था। हम लोग अलग अलग ट्रेनिंग्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाई की, है ना, मेरे को क्यों करना चाहिए। लेकिन आज मैं बात करना चाहूंगा कि मुझे आरसीएम ही क्यों करना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैप्टर है कि मार्केट, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जमाना है। आप हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनीज नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर के काम करती है। लेकिन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो आरसीएम को अदर कंपनी से बिल्कुल अलग कर देते हैं। अगर पैरामीटर्स अलग होंगे तभी तो काम करने का मजा आएगा, तभी तो उस इंडस्ट्री के अंदर, उस कंपनी के अंदर हम लोग कुछ बड़ा कर पाएंगे। अगर हमारा वो सारी की सारी चीजें जो है पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग खरे उतरते हैं, तो अगर बेस मिल जाएगा तो उसके ऊपर हमारा आने वाला कल जो है वो पॉजिटिव रहेगा, वो एक गोल्डन रहेगा। तो चलिए आए, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको लेकर के हम लोग ये बात करें कि कौन सी कंपनी करनी चाहिए और कौन सी कंपनी नहीं करनी चाहिए। या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि मुझे आरसीएम बिजनेस ही क्यों करना चाहिए। मुझे एक ट्रेनिंग लेने का मौका मिला और ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स जो है उस लीडर्स के द्वारा बताए गए, उन पॉइंट्स को मैंने लिखा। और सबसे पहले उसने जो बात करी, वो बात करी कंपनी की, कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम करना चाह रहे हो उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, आपको कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए। बताया गया कि वहां पे 2 प्रकार की कंपनी आप लोगों को मिलेगी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहली कंपनी मिलेगी, या तो ऑफिस बेस होगी या प्लांट बेस होगी। कहा गया कि जो ऑफिस बेस्ड कंपनीज होती है ना, वो कभी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले उसके अंदर आप काम भी करोगे 2 साल, 3 साल, 5 साल, लेकिन 5 साल के बाद आपकी वो सारी मेहनत जीरो हो जाएगी, क्योंकि ऑफिस बेस्ड कंपनी का कोई बेस नहीं होता। 5वीं मंजिल में एक ऑफिस लेते हैं, 2-3 टेबल रखते हैं, 2-3 स्टाफ रखते हैं और कंपनी चालू हो जाती है। यानी जो कंपनी 5वीं मंजिल पे एक ऑफिस बेस पे स्टार्ट होगी, उसमें आपको फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो बोला गया उसको नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ यह बोला गया कि प्लांट बेस्ड कंपनी चाहिए। कहते प्लांट बेस्ड कंपनी भी 2 प्रकार की होती है। एक तो वो होती है जो ट्रेडिंग करती है, एक वो होती है जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है। तो जो लोग कंपनी ट्रेडिंग्स करती है वो कभी भी नहीं करनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि मार्केट से कोई बना बनाया प्रोडक्ट उठाया, मार्केटेड बाय समथिंग, मैन्युफैक्चर्ड बाय समथिंग, और उसका रेट 3-4 गुना रखा और मार्केट के अंदर उसको डिलीवर कर दिया। जब तक वो मार्केट में प्रोडक्ट बिकता रहेगा तब तक तो आपको इनकम आती रहेगी। जब तो बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना रेट पे बिक रहा है, बिकना बंद हो जाएगा तो आपका सारा सिस्टम जीरो हो जाएगा, आपकी सारी इनकम जीरो हो जाएगी। ये क्लियर हो गया।
और उसके साथ क्या क्लियर हुआ कि जिस कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको करना चाहिए। दो तरह की कंपनी, एक ऑफिस बेस, एक प्लांट बेस, और प्लांट बेस में दो कंपनी, एक ट्रेडिंग बेस, एक खुद का मैन्युफैक्चरिंग बेस। और क्या डिसाइड किया गया? डिसाइड ये किया गया जिस कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो खुद प्रोडक्ट आप बनाती है, उसको ज्वाइन करना चाहिए। फिर दूसरी बात क्या बोली गई? दूसरी बात बोली गई कि प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए? प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो CAR हो। सी का मतलब क्या हुआ? कंज्यूमेबल हो। कंज्यूमेबल का मतलब क्या हुआ? हर इंसान, हर परिवार में उस प्रोडक्ट की जरूरत होती हो और लोग उसको यूज करते हो, लोगों की जरूरत का प्रोडक्ट हो, कंज्यूमेबल हो। क्योंकि मार्केट के अंदर आप देखोगे बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपको आज भी मिलेंगी जिनका प्रोडक्ट कंज्यूमेबल नहीं है, वो मेरे मतलब का ही नहीं है, वो मेरे परिवार में कभी यूज हुआ ही नहीं, ना होने वाला है, लेकिन प्रोडक्ट दिया गया। दिया इसलिए गया क्योंकि इनकम दिखाई गई। लेकिन यह भी कहा गया कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। और दूसरे शब्द में यह बोला गया अफोर्डेबल, यानी प्रोडक्ट की कीमत ऐसी होनी चाहिए कि एक आम परिवार भी उसको खरीद सके और उसको यूज कर सके। बड़ी अच्छी बात बोली है कि प्रोडक्ट कंज्यूमेबल भी होना चाहिए, प्रोडक्ट जो है अफोर्डेबल भी होना चाहिए। उसकी कीमत इतनी होनी चाहिए कि अगर हम मार्केट के साथ अगर कंपैरिजन करें, उसकी रेट, उसका वेट, उसकी क्वालिटी को, तो जो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कंपनी काम कर रही है उसका रेट जो है वो मार्केट से कम होना चाहिए, और उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है वो मार्केट से अच्छी होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज रहेगी तो उसमें क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट यूज करने का भी मजा आएगा और आपको रिकमेंड करने का भी मजा आएगा। ए फॉर अफोर्डेबल। और आर के बाद बोला गया रिपीटेबल, यानी प्रोडक्ट ऐसा हो जो जरूरत का भी हो, जो अफोर्डेबल भी हो, और मैं उसको यूज करूं, एक आम फैमिली हिंदुस्तान की उस प्रोडक्ट को यूज करे, और यूज होने के बाद जब प्रोडक्ट खत्म हो उसकी रिपीट डिमांड क्रिएट हो। रिपीटेबल। और बोला गया कि अगर प्रोडक्ट कंज्यूमेबल होगा तो धंधा अच्छा चलेगा, अगर प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा तो धंधा अच्छा चलेगा, और अगर प्रोडक्ट रिपीटेबल होगा तो धंधा आपका बार बार चलेगा। यानी बार बार रिपीट होने से बार बार वॉल्यूम जनरेट होगा, बार बार वॉल्यूम जनरेट होने से क्या होगा? बार बार आपका इंसेंटिव पर मंथ आपकी पॉकेट के अंदर आएगा। तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? CAR, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल एंड रिपीटेबल। उसके बाद बात करेगी इन्वेस्टमेंट की कि आपने अगर उस कंपनी को ज्वाइन करना है तो आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज भी देखते हैं मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनके बिजनेस की शुरुआत आपकी हजारों रुपए लगा करके की जाती है। हजारों का मतलब ये नहीं कि 1000, 2000, 12, 15, 20, 25, 30 हजार से आपके बिजनेस की शुरुआत होती है, तब जाकर के आप किसी को स्पॉन्सर कर पाते हो। इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए कि आम इंसान भी उस कंपनी को ज्वाइन कर पाए। जो इंसान सपने बनाता है, जो सपने देखता है, वो सपने पूरे करना चाहता है, उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले और उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। यानी इन्वेस्टमेंट ऐसी हो, एक छोटी सी फैमिली, एक रिक्शा चलाने वाला, एक हैंड टू माउथ फैमिली, एक कह सकते हैं मतलब डाउन टू अर्थ फैमिली जो है, एक गरीब परिवार भी उस इंडस्ट्री के अंदर आकर के जो सपने देखता है वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए कि हर आदमी उसको ज्वाइन कर पाए। और इन्वेस्टमेंट के बाद बात बोली गई, वो बात बोली गई मार्केटिंग प्लान की, कि मार्केटिंग प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें एक आम इंसान काम करके अपने सपनों को पूरा कर पाए। यानी मार्केटिंग प्लान ऐसा होना चाहिए कि आप जितनी मेहनत करो उस प्रकार रिवार्ड आपकी पॉकेट में आ जाए। कोई ऐसा स्कीम ना हो कि जो पहले जुड़ गया वही पैसा बनाएगा, डाउनलाइन बनती जा रही हो, उनके पास पैसा नहीं आ रहा। ऐसा मार्केटिंग प्लान नहीं चाहिए, यानी कोई पिरामिड स्कीम टाइप नहीं चाहिए। मार्केटिंग प्लान ऐसा चाहिए कि अगर आप मेहनती हो, अगर आप ड्रीमर हो, अगर आपने गोल सेटिंग की हुई है, अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, अगर आप एथिक्स के साथ बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तैयार हो, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो मार्केटिंग प्लान में ऐसा चाहिए कि आप ज्यादा मेहनत करके आप अपनी अपलाइन से बड़ा चेक भी ले सकते हो और उससे बड़ी अचीवमेंट भी ले सकते हो। यानी जितनी मेहनत करोगे उसी प्रकार रिवार्ड आपकी पॉकेट में आ जाएगा। यानी मार्केटिंग प्लान का डिजाइन इस प्रकार होना चाहिए कि जो मेहनत करे उसी प्रकार उसको रिवार्ड उसकी पॉकेट में आ जाए। बड़ी अच्छी बात बोली है कि मार्केटिंग प्लान ऐसा होना चाहिए कि जितना बंदा मेहनत करेगा उस हिसाब से उसकी पॉकेट में इंसेंटिव आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात उसने जो बात करी वो बात करी उसने एजुकेशन टूल्स के ऊपर।
एजुकेशन टूल्स का मतलब क्या हुआ कि कंपनी के अंदर जो एजुकेशन दी जा रही हो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वो आउटसोर्स ना हो। आउटसोर्स का मतलब क्या हुआ कि बाहर से कोई लीडर बुलाया, बाहर से कोई ट्रेनर बुलाया और उसने आकर के स्पीच दी और मेरा बिजनेस बढ़ गया। यानी एजुकेशन टूल्स की मैं बात कह रहा हूं, एजुकेशन मटेरियल की बात कह रहा हूं, एजुकेशन की बात कह रहा हूं। एजुकेशन देने वाला कौन हो? एजुकेशन देने वाला वो पर्सन हो जिसने उस कंपनी के अंदर जीरो से स्टार्ट करके अचीवमेंट ली हो, ताकि उसको पता हो कि मैंने कौन कौन से स्टेप से कैसे कैसे काम किया, मैंने किन किन परिस्थितियों के ऊपर काम किया, मुझे किन चीजों को फेस करना पड़ा, मेरा पहला कदम क्या था, मेरा दूसरा कदम क्या था, मेरे पास जो आज अचीवमेंट आई है वो मुझे अचीवमेंट किस काम करने से आई है। कंपनी का लिटरेचर खुद का हो, ताकि कोई भी पर्सन, मान के चलते हैं मैं पंजाब में रहता हूं, मैंने साउथ के अंदर किसी बंदे को ज्वाइन करवा दिया, लेकिन मेरा वहां पे सिस्टम अवेलेबल है, वहां पे टूल्स अवेलेबल है, वहां पे सेमिनार्स अवेलेबल है, और वो पर्सन आरसीएम की दुकान पे जाकर के टूल खरीदेगा, उसको सारे का सारा मार्केटिंग प्लान क्लियर हो जाएगा। वहां से जाकर टूल खरीदेगा, उसको प्रोडक्ट जो प्रमोट करना है, उसको प्रोडक्ट की जो बेसिक नॉलेज चाहिए, उस टूल के अंदर उस प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज जो है वो मिल जाएगी। वहां पे कंपनी का एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जहां पे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, वहां पे सिस्टम ऐसा बिल्ड कर रखा है कि वहां पे ट्रेनिंग रेगुलर सेशंस मोड के ऊपर हो रही है। वहां पे ट्रेनिंग सेशन ऐसा है कि जूम के ऊपर जैसे आज हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। हिंदुस्तान के कई राज्य के लोग आज इस सेमिनार के अंदर है जो अपने आप बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तैयार है, और इस पोर्टल के माध्यम से सीख करके, प्रोडक्ट की नॉलेज लेकर के, एजुकेशन लेकर के अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एजुकेशन वो लोग दें जो लोग उस कंपनी के अंदर जीरो से काम करके हीरो बने हैं। तो इन 5 बातों के ऊपर बात करेगी कंपनी के ऊपर कौन सी करनी चाहिए, बात करेगी प्रोडक्ट्स के ऊपर के प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, बात करेगी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितनी होनी चाहिए, बात करेगी मार्केटिंग प्लान के ऊपर कि मार्केटिंग प्लान के अंदर कैसा उसका कैलकुलेशन पार्ट होना चाहिए कि जो आदमी मेहनत करे उसी प्रकार रिवार्ड उसकी पॉकेट में आ जाए, और सबसे बात करी सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कंपनी खुद का हो, एजुकेशन मटेरियल कंपनी का हो, लीडर्स कंपनी के हो जो एजुकेशन और हमारे को जो है कहते हैं बहुत बड़ा रोल है डुप्लीकेशन का, हमारे को एजुकेशन माध्यम से डुप्लीकेट करते हो। और आपको जान करके बहुत हैरानी होगी, हैरानी पता किस बात की होगी कि हिंदुस्तान में तकरीबन 80% से ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो पहला नंबर पे मैंने बात करी ऑफिस बेस और प्लांट बेस, उस दायरे के अंदर आकर के खत्म हो जाती है। मार्केट से बना बनाया प्रोडक्ट लेते हैं, स्टैंप लगाते हैं, रेट 3 गुना रखते हैं और मार्केट के अंदर डिलीवर कर देते हैं। बचना चाहिए ऐसी कंपनियों से। कुछ कंपनी वहां से निकलती हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, लेकिन वो 2 नंबर के दायरे में आके फंस जाती हैं। वो दायरा क्या है? प्रोडक्ट उनके CAR नहीं होते, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमेबल नहीं होते, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अफोर्डेबल नहीं होते, उनके प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो रिपीटेबल नहीं होते। जो प्लांट बेस से निकलती हैं वो इस दायरे के अंदर कंपनी फंस जाती है कि उनके प्रोडक्ट जो है वो CAR नहीं है। और जो अगर वो CAR के माध्यम से भी निकलती हैं तो वहां पे आकर कुछ कंपनी इस जगह पे फंस जाती हैं कि उनको ज्वाइन करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने नेटवर्क बिल्ड करना है तो आपको पहले 15, 20, 25, 30, 40 हजार रुपया लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट अपने घर में रखने पड़ेगा, तब आप जाकर के किसी स्पॉन्सरिंग जो है वो कर सकते हो, किसी आदमी को अपने नेटवर्क के अंदर ज्वाइन करवा सकते हो। और कुछ कंपनी इन्वेस्टमेंट से भी बचती हैं तो वो मार्केटिंग प्लान के अंदर आके फंस जाती हैं कि जो पहले जुड़ गए वही लोग पैसा बनाएंगे, आज जो आदमी जुड़ रहा है वो आदमी बड़ा पैसा नहीं बना पाएगा। और अगर वो कंपनी मार्केटिंग प्लान से भी छूट जाती है तो 5 नंबर सिस्टम पे आके फंस जाती हैं, क्योंकि उनके पास में अपना खुद का कोई मटेरियल नहीं है, उनका अपना खुद का कोई सिस्टम नहीं है, उनका खुद का अपने एजुकेशन टूल्स नहीं है, उनके पास में कोई लिटरेचर नहीं है, उनके पास में कोई शॉप नहीं है, उनके पास में कोई लीडरशिप नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं आरसीएम के बारे में, तो आरसीएम एक ऐसा प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान के अंदर जिसका खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसके अपने प्रोडक्ट्स जो है वो CAR है, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल, रिपीटेबल है। आरसीएम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो है, आप जीरो से ज्वाइन करके आप अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हो। मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि आप आज शुरू करके आप रॉयल्टी
आप टेक्निकल, आप एमराल्ड, आप स्टार रूबी, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी अपलाइन से बड़ी पिन, बड़ी अचीवमेंट और बड़ी इनकम भी ले सकते हो। यानी यहाँ पे आप जितनी मेहनत करोगे उसी प्रकार रिवार्ड आपकी पॉकेट के अंदर आ जाएगा। अगर मार्केटिंग प्लान के बाद बात करें सिस्टम की, तो आरसीएम बिजनेस का अपना एक सिस्टम है। यहाँ पे बेसिक्स पे बात की जाती है, यहाँ पे एथिक्स की बात की जाती है, यहाँ पे वो लोग सिखाते हैं जो खुद जीरो से शुरू करके इस आरसीएम बिजनेस के अंदर कामयाब हुए हैं। यहाँ पे वो लोग आपको डुप्लीकेट करते हैं, वो लोग एजुकेशन देते हैं जिन्होंने खुद कर पहले अचीवमेंट ले रखी है। यहाँ पे कितना अच्छा लिटरेचर टीसी छाबड़ा जी के द्वारा हम लोगों को मिलता है, जो आरसीएम में तो काम करता ही करता है, लेकिन हमारी वैल्यूज, हमारी मॉरल वैल्यूज है उसके ऊपर भी काम करता है, हमारे रिलेशंस के ऊपर काम करता है, हमारी सोच के ऊपर काम करता है। यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि आप वहां पे अगर नहीं जा रहे, वहां पे कंपनी का सेमिनार हो रहा है, वहां पे कोर लीडर्स सेमिनार रहे हैं, हमारे लोग उस सेमिनार के अंदर बैठ गए, मैं नहीं गया, लेकिन वहां पे वो बात सिखाई जाती है जो उनके बिजनेस को बढ़ाएगी। इसी वजह से कहा जाता है कि आज की डेट में आरसीएम बिजनेस ही एक ऐसा नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आकर के एक आम इंसान कामयाब हो सकता है, कामयाब हो रहा है। तो ये सारी चीजें केवल एक ही चीज के अंदर मिलती है, एक ही कंपनी के अंदर मिलती है, उस कंपनी का नाम है आरसीएम बिजनेस। तो जो लोग अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे, या जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरी शुरुआत कैसे हो, मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले ना अपना एक ड्रीम बनाओ कि आप इस कंपनी के अंदर अगर आए हो तो आप क्या लेना चाहते हो, क्या अपनी अचीवमेंट चाहते हो, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके टारगेट्स क्या है, आपको क्या चाहिए इस आरसीएम बिजनेस से। उसके बाद फिर आपने अंडरस्टैंड करना है उनके बेसिक स्टेप्स हमारे क्या होते हैं, हमारे कोर स्टेप्स क्या होते हैं, कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं। अगर आप बेसिक्स, कोर और कार्डिनल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे और डुप्लीकेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छा नेटवर्क जो है वो आपके पास हो सकता है। अंडरस्टैंड मार्केटिंग प्लान को, क्या करने से कितना मेरा बिजनेस जाएगा, कितना मेरा पे आउट बनेगा, कौन सी मेरे पास अचीवमेंट होगी, कौन सी पास मेरे पिन होगी, वो सारी चीजें जो है मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड करने से ही समझ में आएंगी। अगर फिर भी कोई ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती, तो सुबह 6 बजे वाला जो मिरेकल मॉर्निंग का ये प्रोग्राम है, ये 1 साल तक लगातार आप देखते रहो। मैं दावे के साथ बात कहना चाहूंगा कि दिसंबर 2025 के अंदर कम से कम, मैं बोल रहा हूं कम से कम भी, अगर आप रेगुलर सेशन के अंदर रहे और इसको प्रमोट करते रहे, अगर आपकी टीम इस मिरेकल मॉर्निंग के अंदर बैठती रही, तो 1 साल के अंदर कम से कम 1 लाख से ज्यादा की इनकम आप आसानी से जनरेट कर पाओगे। इतनी बड़ी पावर है हमारे इस एजुकेशन टूल के अंदर। यानी डिसीजन आपका है, मेहनत आपकी है, लेकिन हमारे पास में प्लेटफॉर्म है, हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास में सिस्टम है, हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास में टीम वर्क है, हमारे पास में एजुकेशन है, हमारे पास में रिलेशंस हैं। और कोई भी इंसान को कामयाब होने के लिए ये सारी चीजें चाहिए जो आज हमारे पास हैं और हमारे को डिलीवर हो रही हैं, और हम भी इसको आगे डिलीवर कर रहे हैं। निर्णय लीजिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। एक चीज दावे के साथ कहना चाहूंगा, अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे, आपको प्रोडक्ट यूज करने से मजा आएगा। अगर आप इसको प्रमोट करोगे, तो आपको कंप्लेंट का सामना करना नहीं पड़ेगा कि आपने मेरे को प्रोडक्ट दिया और आप जो बोल करके गए थे वो वैल्यू या वो रिजल्ट मेरे को प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिला।